अटलांटिक की लहरें इस वक्त सामान्य नहीं हैं। यह सिर्फ समुद्री उफान नहीं रहा, बल्कि वैश्विक सत्ता की नसें फटने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। वेनेजुएला के तट पर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन अब किसी ट्रेड रूट का नाम नहीं, बल्कि यह दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों के बीच का शक्ति परीक्षण केंद्र बन चुका है। हर रडार बीप, हर सैटेलाइट मूवमेंट और हर नौसैनिक कम्युनिकेशन इस बात की साफ गवाही दे रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। जिस समुद्री ताकत के दम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को धमकाते हुए विश्व युद्ध तक की धमकी दे रहे थे, अब वही समुद्री ताकत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथों से फिसल चुकी है। हालात इस वक्त बहुत तेजी से बदल रहे हैं। पिछले 24 घंटों में अमेरिका के ऊपर एक के बाद एक भारत की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन लिए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टैरिफ की धमकी देते हुए ऐसा सोचा था कि भारत अमेरिका के आगे घुटने टेक देगा, लेकिन हालात बदले और भारत ने पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर जो किया, उसके चलते खुद अमेरिका को भारत के आगे घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हालात इस वक्त पूरी तरह बदल चुके हैं। जिस तेल के लिए अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करने की बिसात बिछाई और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो तक को अपने दबाव में लेने की कोशिश की, अब वही वेनेजुएला का तेल इस वक्त अमेरिका के हाथों से फिसल चुका है। दुनिया भर के देश इस वक्त एक तरफ तो अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं, तो वहीं भारत ने इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जो बवाल मचा दिया है, उसके चलते अब पूरी दुनिया में भारत को लेकर के बड़ी चर्चा शुरू हो चुकी है। इस वक्त अमेरिका के नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में भारतीय नेवी ने जैसे ही कदम रखा, मानो बवंडर उठ चुका हो। हालात ऐसे बन रहे हैं कि जैसे अब अमेरिका का वेनेजुएला के तेल से नियंत्रण और अमेरिका की धमक खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। खबर जो सामने आ रही है, उसके बाद से पूरी दुनिया भर में भारत की कूटनीति का लोहा माना जा रहा है। तेल के खेल पर अब भारत राज करने जा रहा है। यानी जिस वेनेजुएला के तेल को लेकर के अमेरिका ने पूरा प्रपंच रचा था, अब वही तेल भारत के सहयोग और प्रभाव में आने जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अमेरिका के साथ इस वक्त दुनिया के कई देश विपरीत दिशा में खड़े होकर यूएन में बात कर रहे हैं, तो वहीं भारत जमीनी स्तर पर एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहा है। भारत ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ मिलकर सीधे तौर पर अमेरिका को ऐसी कूटनीतिक धूल चटाई है, जिसके चलते अब अमेरिका ना तो यूरोप में मनमानी घुसने की कोशिश कर पाएगा और ना ही उसकी इन जगहों पर दाल गलने वाली है। लेकिन इन सभी चीजों के बीच भारतीय युद्धपोतों ने, भारतीय नेवी ने जो किया है, वह असल में सबसे बड़ी ताकत को ललकारते हुए भारत ने अपनी असल सामर्थ्य पूरी दुनिया को दिखा डाली है। भारत ने अब तक सिर्फ इंडियन ओशियन और अरब सागर को लेकर के अपने हितों की रक्षा की थी, लेकिन अब नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में भारतीय नेवी के उतरने के साथ ही मामला पूरी तरह बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब तक जो देश यह देख रहे थे कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में भारत के सामने रूस और अमेरिका भिड़ते नजर आएंगे, लेकिन भारत की एंट्री से यह मामला और भी ज्यादा पलट चुका है। अब पूरी दुनिया समझ चुकी है कि असल में खेल किसी और तरफ ही जा चुका है। ट्रंप का पूरा प्लान ध्वस्त हो चुका है। किस कदर से अब वेनेजुएला से अचानक से तमाम जो पोर्ट में फंसे हुए टैंकर थे, उन्हें भी रिलीज किया गया है। अमेरिका को यह बड़ा फैसला उठाने पर मजबूर होना पड़ा है। रूस के 2 से ज्यादा जो टैंकर अब तक वेनेजुएला तट पर फंसे हुए थे, आखिरकार ट्रंप प्रशासन को उन्हें भी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया है। इस पूरे वक्त के बीच में बड़ी अपडेट यह है कि अमेरिका की बदली हुई नीति और पिछले 24 घंटों में जो ट्रंप ने लगातार एक के बाद एक धमकियां दी थीं, उसको लेकर भारत का जवाब ऐतिहासिक रहा है। अटलांटिक में भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी को कोई भी हल्के में नहीं ले रहा है। अमेरिका इसे सीधे अपने समुद्री प्रभुत्व को चुनौती मान चुका है। यही वजह है कि व्हाइट हाउस से जो बयान आया, वह असल में एक धमकी थी कि भारत पर 500% टैरिफ के बाद अब भारत पर और भी कड़े प्रतिबंध जड़े जाएंगे। लेकिन यह एक सिर्फ और सिर्फ सियासी हथौड़ा निकला। ट्रंप का संदेश साफ था कि पीछे हटो वरना अंजाम भुगतो, लेकिन भारत ने पीछे हटने के बजाय पूरे क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सही समझा। भारत जानता है कि यह सिर्फ रूस का सवाल नहीं है, बल्कि आने वाली विश्व व्यवस्था का ट्रायल रन है। आज अमेरिका अटलांटिक में जहाज पर कब्जा कर रहा है, तो कल इंडियन ओशियन भी सुरक्षित नहीं रहने वाला है। और यही सस्पेंस गहराता चला गया, क्योंकि समुद्र में अब सिर्फ युद्धपोत नहीं थे, बल्कि संदेश चल रहे थे। बिना बोले, बिना बयान के हर मूवमेंट एक अल्टीमेटम थी। हर रडार लॉक एक चेतावनी थी। दुनिया सांस रोककर देख रही है कि अगला कदम कौन उठाएगा, और इसी बीच भारत की एंट्री ने अमेरिका के दबदबे को खत्म कर दिया। इस तनाव के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने सार्वजनिक रूप से पुष्टि तो नहीं की, लेकिन पूरे के पूरे इस कहानी के किरदार को पलट दिया है। अटलांटिक में एक अघोषित घटना ने अमेरिका, रूस और भारत की त्रिकोणीय भिड़ंत में भारत को सबसे ताकतवर स्थिति में खड़ा कर दिया है। अचानक वो देश जो अब तक नाटो के मेंबर थे,
फ्रांस, ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और नीदरलैंड जैसे देश जो अब तक अमेरिका के साथ खड़े होकर बातचीत के दौर में अपनी बातें रख रहे थे, अचानक से उन्होंने अमेरिका के इस रुख से दूरी बनाते हुए भारत के संतुलनकारी रुख के साथ खड़े होना चुना है। भारत जो अब तक अपनी क्षमता और अपनी नेवी के बल पर इस जगह पर उतरा था, पूरी दुनिया यह देखकर समझ गई कि भारत की एंट्री अब इस पूरे सिनेरियो को अपने काबू में लेने के लिए हुई है। असल में यह सपोर्ट सिर्फ हथियारों का नहीं बल्कि कूटनीतिक ढाल का था। भारत की मौजूदगी ने अमेरिका को सीधे एक्शन से रोक दिया, क्योंकि भारत पर हमला सिर्फ भारत पर नहीं होगा बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक को आग में झोंकने जैसा होगा, और इस वक्त अमेरिका यह पूरा दबाव झेलने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए भारत को लेकर ट्रंप ने पहले ही वार्न करते हुए भारत से दूरी बनाने की बात कही थी और कहा था कि अटलांटिक ओशियन में भारत का कूदना सही नहीं होगा। शायद यह कुछ और नहीं बल्कि ट्रंप के अंदर का वह डर बोल रहा था जिसे उनके विशेषज्ञ पहले ही भांप चुके थे कि अगर भारत वेनेजुएला जैसे देश के मामले में पहुंचता है तो उसके आसपास के लैटिन अमेरिकी देश सीधे भारत को समर्थन दे देंगे। और जैसे ही यह घटना सामने आई है, खबर भी कुछ ऐसी ही है। ब्राजील सहित पेरू, अर्जेंटीना और तमाम वो देश जो वेनेजुएला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्होंने सीधा भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा है। उनका मानना है कि भारत अब ऐसी इकलौती शक्ति है जो वेनेजुएला को अमेरिका के एक तरफा सैन्य दबाव से बचा सकती है। वेनेजुएला का खोया हुआ प्रभुत्व और उसकी वह सामर्थ्य जिसके लिए अब तक वह संघर्ष कर रहा था, उसे भारत के सहयोग से नई दिशा मिल सकती है। ऐसी स्थिति में अटलांटिक ओशियन में भारतीय युद्धपोतों का पहुंच जाना वास्तव में बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है, और इस कदम के चलते इसे ट्रंप पर भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत बताया जा रहा है। दुनिया भर के देश यह मान रहे हैं कि अगर वेनेजुएला के क्रूड ऑयल पर अमेरिकी एकाधिकार को हटाकर भारत की भागीदारी बढ़ती है तो इसके बाद पूरी दुनिया में न सिर्फ वेनेजुएला के तेल की बेहतर सप्लाई सुनिश्चित होगी बल्कि बाजार में स्थिरता आएगी। और इस पूरे घटनाक्रम में आपको यकीन नहीं होगा कि भारत का समर्थन करने वाले देश कौन कौन से हैं। सोचिए कि जो चीन अब तक वेनेजुएला से लगातार क्रूड ऑयल खरीद रहा था और यह मान रहा था कि अमेरिका की एंट्री से उसे झटका लगेगा, उस चीन ने भी भारत की मध्यस्थता और मौजूदगी का विरोध नहीं किया है। रूस का साफ कहना है कि भारत समुद्र में उतरा है तो अब रूस की हर एक ताकत भारत के साथ है और भारत की एक आवाज पर रूसी युद्धपोत भारत के साथ खड़े होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिरकार रूस को वर्ल्ड वॉर की चुनौती देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अचानक से भारत की एंट्री होते ही शांत क्यों पड़ गए? उनके तेवर क्यों बदल गए? दरअसल इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। जब रूस की एंट्री हुई थी तो वह अकेले सैन्य स्तर पर था, लेकिन जब भारतीय युद्धपोतों की एंट्री हुई तो भारत की डिप्लोमेसी ने दुनिया के 47 देशों का परोक्ष या अप्रोक्ष समर्थन हासिल कर लिया। भारत एक तरफ तो रणनीतिक रूप से अपना सबसे बड़ा कदम यूएन में पहले ही चल चुका था। अटलांटिक में कदम रखने से पहले ही भारत को एक बड़े गुट का समर्थन मिल चुका था। इसमें नाटो के वे देश भी शामिल हैं जिनके दम पर ट्रंप अपनी ताकत का दिखावा करते थे। अफ्रीकन यूनियन से लेकर यूरोपियन यूनियन और यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडोनेशिया जैसे देशों ने भारत की संतुलित भूमिका को सराहा है। यानी कि भारत ने कदम रखने से पहले ही वर्ल्ड पावर के सिनेरियो को अपने पक्ष में मोड़ लिया, और यही वजह है कि ट्रंप अब फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। अन्यथा ट्रंप का फैसला सीधे टकराव का होता, लेकिन अब ट्रंप बैकफुट पर हैं। जिस समुंदर पर ट्रंप ने राज का सपना देखा था, वह सपना भारत ने महज 24 घंटे के अंदर रणनीतिक रूप से चुनौती दे दिया है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अब अटलांटिक ओशियन पर अमेरिका का कोई एक तरफा दबदबा कायम नहीं रहेगा और अमेरिका अपने नियमों की व्याख्या करके किसी देश को जबरन कंट्रोल में नहीं ले पाएगा। सबसे बड़ी वजह यह भी है कि वेनेजुएला के आसपास के देशों को अमेरिका ने जो धमकी दी थी कि उनका भी हाल वेनेजुएला जैसा होगा, उस डर को भारत की मौजूदगी ने खत्म कर दिया है। इन देशों ने भारत को अपना स्वाभाविक नेतृत्वकर्ता मान लिया है। भारत की बढ़ती सामर्थ्य और वैश्विक समर्थन को लेकर अमेरिका फिर से चिंतित है। जो ट्रंप अब तक 500% टैरिफ की बात कर रहे थे, उनके तेवर अब नरम पड़ते दिख रहे हैं। जैसे ही अटलांटिक महासागर की सतह पर भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी की पुष्टि हुई, वैसे ही वैश्विक सत्ता समीकरण में एक ऐसा भूचाल आया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। यह केवल एक नौसैनिक मूवमेंट नहीं थी, बल्कि उस अमेरिकी समुद्री प्रभुत्व पर सीधा सवाल था जिसके दम पर वॉशिंगटन दशकों से दुनिया को अपने इशारों पर नचाता आया था। डोनाल्ड ट्रंप जिस आत्मविश्वास के साथ टैरिफ और प्रतिबंधों की भाषा बोल रहे थे,
उसी की नींव अब दरक रही है, क्योंकि भारत ने बिना किसी शोर शराबे के सीधे समुद्र में उतरकर दिखा दिया कि शक्ति का प्रदर्शन अब केवल बयानों से नहीं होगा। बीते 24 घंटे उस अदृश्य युद्ध की शुरुआत थे जिसमें अमेरिका पहली बार रक्षात्मक मुद्रा में आ गया है। वेनेजुएला के तेल को लेकर अमेरिका ने जो जाल बुना था वह अब उसी के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है, क्योंकि भारत ने उस तेल खेल की मुख्य नस को पकड़ लिया है। जिस वेनेजुएला को वर्षों तक अलग थलग किया गया, उसके लिए भारत अब एक वैकल्पिक महाशक्ति बनकर उभरा है। लैटिन अमेरिका से लेकर यूरोप तक यह संदेश गया है कि अमेरिकी दबाव से निकलने का रास्ता भारत के सहयोग से संभव है। ट्रंप प्रशासन को उम्मीद थी कि भारत झुक जाएगा, लेकिन भारत ने नॉर्थ अटलांटिक में अपनी नौसेना भेजकर यह साफ कर दिया कि वह अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक समुद्री संतुलन का अनिवार्य हिस्सा है। भारत जहां जाता है वहां अकेले नहीं जाता, वह अपने साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून की वैधता और छोटे देशों का विश्वास लेकर जाता है। यही कारण है कि व्हाइट हाउस में बयानों की भाषा बदलने लगी है और टैरिफ जैसे हथियार जो भारत के खिलाफ हवा में उछाले जा रहे थे, अब खुद अमेरिका के लिए आर्थिक जोखिम बनते दिख रहे हैं। अमेरिका जानता है कि भारत से सीधा टकराव अब सिर्फ एक देश से टकराव नहीं होगा, बल्कि उन दर्जनों देशों को नाराज करना होगा जो भारत को एक शांतिदूत और संतुलनकारी शक्ति के रूप में देख रहे हैं। वेनेजुएला के तट पर फंसे रूसी टैंकरों की रिहाई इसी बदले हुए समीकरण का पहला बड़ा संकेत है। यह संकेत है कि अमेरिका अब दुनिया के हर कोने में मनमर्जी नहीं कर सकता। वैश्विक मीडिया भी अब यह सवाल उठाने लगा है कि क्या अटलांटिक अब भी पूरी तरह अमेरिका का है, या भारत की एंट्री ने इसे बहुध्रुवीय बना दिया है। भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी ने उस नैरेटिव को तोड़ दिया है कि वैश्विक समुद्रों की सुरक्षा का ठेकेदार सिर्फ एक देश है। जैसे ही भारतीय तिरंगा अटलांटिक की लहरों पर लहराया, अमेरिकी दावों की चमक फीकी पड़ने लगी। रूस के लिए यह एक बड़ी कूटनीतिक जीत है, क्योंकि उसे अब एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति का साथ मिल गया है। अमेरिका की सबसे बड़ी भूल यह थी कि उसने भारत को सिर्फ एक बाजार समझा, जबकि भारत ने खुद को एक निर्णायक रणनीतिक खिलाड़ी के रूप में पेश किया। वेनेजुएला के तेल पर अब किसी एक देश की बपौती नहीं चलेगी। यही वजह है कि ब्राजील, अर्जेंटीना और मेक्सिको जैसे देशों ने भारत के साथ अपने संवाद को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। पेंटागन के रणनीतिकार जानते हैं कि भारत से समुद्री स्तर पर उलझना उनके लिए आत्मघाती होगा। भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह केवल घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि अब वह वैश्विक घटनाओं की दिशा तय करने वाला प्रमुख खिलाड़ी बन चुका है। भारत की यह नई समुद्री ताकत और कूटनीतिक दृढ़ता आने वाले दशकों के लिए एक नई विश्व व्यवस्था की बुनियाद रख रही है, जहां कोई भी देश अपनी ताकत के नशे में किसी दूसरे की संप्रभुता से खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। अमेरिका और ट्रंप प्रशासन के लिए यह सबक है कि अब दुनिया बदल चुकी है और भारत इस बदलती दुनिया का सबसे मजबूत स्तंभ बनकर उभर चुका है। दोस्तों, भारत की इस बढ़ती ताकत और समुद्र में गाढ़े गए इस झंडे को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत ने सही समय पर सही कदम उठाया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह की वैश्विक और रणनीतिक खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो